भगवान सीताराम की ऐसी महिमा है कि जो राम नाम का जाप करता है उसके महाराज जीवन में कभी संकट आता ही नहीं है। कुंडली में कोई भी ग्रह खराब चल रहा हो, राहु चल रहा हो, केतु चल रहा हो, शनि चल रहा हो, शुक्र चल रहा हो, चंद्र चल रहा हो, महाराज कोई भी ग्रह विपरीत हो, और जो भगवान राम नाम की माला जपता है उसके जीवन के सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। इसमें हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि कुंभ में, प्रयागराज में एक बहुत बड़े जोशी रहते थे। तो वहां पर एक भक्त कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचा। बहुत दिन से परेशान था, बीमार रहता था। जोशी महाराज के बगल में भीड़ लगी हुई थी। वो कुंडली बनाते थे, देखते थे, ग्रहों का प्रभाव बताते थे। तो वह भक्त भी वह महाराज के पास में पहुंच गया और महाराज जी से निवेदन करके कहा, महाराज जी मैं भी बहुत दिन से परेशान हूँ, आप मेरा भी समय देखिए कब सही होगा। महाराज जी ने उसका समय पूछा, कुंडली बनाई, कुंडली बनाकर 9 ग्रहों को देखा। तो देखकर कहा कि बालक तेरा तो राहु भी खराब है, केतु भी खराब है, शनि भी खराब है, मंगल भी खराब है, शुक्र भी खराब है, तुझे तो मार केस है। तेरा समय तो अब पूरा हो गया, तेरा समय अब 1 महीने का और बचा हुआ है। वह बालक डर गया। कहीं महाराज फिर क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन बच जाए। घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं जीवन की। महाराज जी ने, जोशी महाराज सबको उपाय बताते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान लगाकर मन में विचार किया और उस बालक से कहा कि भैया तू भगवान राम का मौन होकर जाप किया कर। इस कल्पवास में बढ़िया 1 महीने प्रयागराज में रुक और किसी से चर्चा ना करते हुए मौन होकर 1 महीने तक भगवान राम के नाम का सुमरन किया करे, जाप किया कर। वह बालक महाराज की बात मानकर और चला गया। बढ़िया गंगा के किनारे बैठ जाए और बढ़िया जो भोजन एक समय भोजन करे, 24 घंटे में एक बार बढ़िया भोजन प्रसादी करे और राम नाम के जाप का सुमरन करता रहे। महाराज धीरे 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 1 महीना बीत गया, कल्पवास पूरा हो गया और उसने मन में विचार किया कि अब चलो जोशी महाराज से मिलते हैं। जोशी महाराज से मिलने के लिए पहुंचा तो जोशी महाराज जो थे वो उस बालक को देखकर चकित रह गए कि इतना भयानक मार के सोने के बाद भी ये बालक जिंदा है, ये मरा नहीं। तो उस बालक से पूछा, भैया तूने कौन सा जाप पूजन किया जिससे तेरा कुछ हुआ नहीं। कहीं महाराज जिस दिन से आपने मुझे राम नाम की महिमा बताई, राम नाम के नाम का जाप बताया, मैंने मौन होकर 1 महीना तक कल्पवास में भगवान सीताराम का जाप किया, जिससे महाराज मेरे सिर में भी दर्द नहीं हुआ। पहले तो दुखी रहता था, लेकिन अब भगवान की ऐसी महिमा हुई कि मेरे को पहले से ज़्यादा स्वस्थ और प्रसन्न रहता हूँ। जोशी महाराज ने ध्यान लगाया, आंखों को बंद करके देखा कि बालक ने जब से राम नाम का माला जपना आरंभ किया तो जो ग्रहों का प्रभाव था, देवता लोगों ने मन में आपस में विचार किया और सबसे पहले मंगल से कहा कि मंगल आप जाइए, इस बालक में आप बकरी हैं, आपका अशुभ प्रभाव चल रहा है, इस बालक को सताइए। जैसे ही मंगल से कहा, मंगल ने ध्यान करके देखा कि वह बालक भगवान राम का जाप करता है। तो मंगल देवता बोले कि भैया देखो, जो ये बालक है भगवान राम का जाप करता है और राम जी हमारे जीजाजी हैं, क्योंकि
हम भी भूमि पुत्र हैं और मैया जानकी भी भूमि पुत्री हैं, इसलिए वो हमारे जीजाजी लगते हैं। और हमारे जीजाजी का अगर हम भक्त का अनित करें तो हमें ये शुभ कार्य नहीं रहेगा, हम तो उसका अच्छा ही करेंगे। मंगल पीछे हट गया, मंगल ने मना कर दिया। इधर महाराज जब शनि तो प्रभावशाली है, शनि तो रिश्तेदारी भी नहीं देखते हैं, जब शनि से कहा कि शनि अब आप जाइए, आपकी कुदृष्टि इस बालक पे पाड़िए, परेशान करिए इसको, तो शनि महाराज ने जब देखा कि वह सीताराम का जाप करता है, कही भैया देखो मैं भी भगवान का सेवक हूँ, मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ और वो भी भगवान राम का जाप करता है, इसलिए राम नाम की महिमा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए क्योंकि राम जी जो हैं वो सूर्य वंश हैं और मैं सूर्य का पुत्र हूँ, इसलिए मैं अपने भ्राता का अनित नहीं चाहता हूँ। और जो मेरे भ्राता का भगवान का जाप करता है मैं उसका अनित कर दूँ, इसमें मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। तो शनि ने भी मना कर दिया। जब महाराज राहु से कहा, केतु से कहा, तो राहु केतु ने जवाब दिया कि भैया ना हमें अशुभ फल देना है ना शुभ फल देना है, क्योंकि हम भगवान राम के प्रताप को जानते हैं। जब हमने अमृत पी लिया और सुदर्शन चक्र ने हमरे अमृत पीने के बाद भी 2 टुकड़े कर दिए और आज इस राम नाम के जाप करने वाले भक्त को हमने छेड़ दिया, तो हमारे कितने टुकड़े हो जाएं वो सीताराम ही जाने। इसलिए राहु केतु ने भी मना कर दिया। और गुरु शुक्राचार्य से कहा तो शुक्राचार्य कहने लगे, देखिए मैं दानवों का गुरु तो हूँ, पर सीताराम मैं भगवान की नाम की महिमा जानता हूँ, इसलिए मैं भगवान के राम नाम को जाप करने वाले व्यक्ति का अशुभ प्रभाव नहीं कर सकता। सो शुक्रदेव ने भी मना कर दिया। बाकी के ग्रह सब सही थे, बुध शीतलता में था, चंद्र शीतलता में था और सूर्य भगवान तो शीतलता में थे ही, इसलिए 9 ग्रहों ने कोई प्रभाव उस बालक पे नहीं किया। 9 ग्रहों ने उस पे शुभ प्रभाव आरंभ कर दिया। 1 महीना पूरा हुआ, बालक का मार केस खत्म हो गया, मार केस का समय हिट गया। इसलिए देखिए इतनी बड़ी महिमा है राम की, इसलिए राम नाम का जाप करिए। जिसकी कुंडली में मार केस चल रहा हो, जिसकी कुंडली में 9 ग्रह खराब चल रहे हो, उसको मौन होकर 1 महीने का संकल्प करके 1 महीना तक भगवान सीताराम का जाप आरंभ कर दीजिए, आपके 9 ग्रह शुभ हो जाएंगे। बोलो सीताराम सरकार की जय।